रेहन और काबिर बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही स्कूल जाते और हर काम साथ साथ करते। लोग कहते थे, इन दोनों की दोस्ती देखकर लगता है जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने वर्षों की दोस्ती में दरार डाल दी। लड़ाई कैसे शुरू हुई? एक दिन स्कूल में एक छोटा सा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। रेहान टीम का कप्तान था और काबिर उसकी टीम का सबसे बढ़िया बल्लेबाज। मैच बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस टीम की जीत होती उसे पूरे स्कूल में सम्मान मिलता। रेहन ने काबिर से कहा, आज तू ओपनिंग करेगा, तू ही मैच जीताएगा। काबिर खुश हो गया, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही रेहन को दूसरे दोस्तों ने घेर लिया और बोला, तू काबिर को ओपनिंग क्यों दे रहा है? वो आजकल गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान देता है। ओपनिंग में आदि को भेज। रेहन ने बिना काबिर से पूछे फैसला बदल दिया। काबिर की जगह आदि को भेज दिया। जब काबिर मैदान पर आया और उसने अपनी जगह किसी और को खेलते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने रेहन से पूछा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुझे मेरा भरोसा नहीं? रेहन ने गुस्से में कहा, टीम का फैसला मैं करूंगा। तुझे समस्या है तो मत खेल। बस फिर क्या था? वर्षों की दोस्ती का धागा उसी पल टूट गया। दोस्ती टूटने के बाद क्या हुआ? काबिर उदास रहने लगा। रेहन भी अंदर अंदर पछताने लगा, पर अहंकार के कारण उसने बात नहीं की। टीम मैच हार गई और हारने के बाद रेहान को एहसास हुआ कि काबिर को बदलने का फैसला गलत था। इसके बाद रेहन कबीर के घर गया और बोला, मुझसे गलती हो गई दोस्त। मैंने दूसरों की बातों में आकर तेरे भरोसे को चोट पहुंचाई। माफ कर दे। काबिर की आंखें भर आईं। वह बोला, मैंने गुस्से में तुझसे बात नहीं की, पर मैं भी तेरे बिना अधूरा ही हूं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और लड़ाई खत्म हो गई। कहानी का सब। दूसरों की बातों में आकर अपने करीबी लोगों पर भरोसा मत तोड़ो। किसी भी रिश्ते में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बात कर लेने से बड़ा झगड़ा भी खत्म हो सकता है। रेहान और काबिर के बीच सुलह तो हो गई थी, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक सवाल छुपा था। आखिर रेहान ने काबिर की जगह आदि को ओपनिंग क्यों दी? दोनों ने सोचा कि इस बात को साफ किए बिना उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं हो पाएगी। असली वजह का खुलासा। एक दिन शाम को दोनों पार्क में बैठे थे। काबिर ने धीरे से पूछा, रेहन, सच सच बता, उस दिन तूने मेरा भरोसा कैसे तोड़ दिया? रेहन ने लंबी सांस ली और बोला, काबिर, वजह तू नहीं था, वजह आदि था। काबिर चौंक गया। आदि? उसने क्या किया? रेहन ने बताया, मैच से एक दिन पहले आदि मेरे पास आया था। उसने कहा कि अगर तू ओपनिंग करेगा तो टीम हार जाएगी और बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने मुझे ऐसे ऐसे डराए कि मैं घबरा गया और मैंने गलती कर दी। कबीर चुप हो गया। रेहन आगे बोला, और सबसे बड़ी बात, आदि ने कहा कि तू आजकल उससे बात नहीं करता, इसलिए तू टीम की मदद नहीं करेगा। मुझे लगा कहीं ये सच न हो जाए। काबिर गुस्से से बोला, ये सब गलतफहमी थी। मैं प्रैक्टिस में व्यस्त था, इसलिए उससे कम बात हुई। मैंने कभी टीम को धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। रेहान की आंखें नम हो गईं। मुझे पता है, इसलिए तो मैं बहुत शर्मिंदा था। आदि की सच्चाई सामने आना। अगले दिन तीनों मैदान पर मिले। रेहान ने हिम्मत जुटाकर आदि से पूछा, तूने मेरे और काबिर के बीच गलतफहमी क्यों फैलाई? पहले तो आदि ने झूठ बोला, पर जब रेहान ने साफ कहा कि वह सब जान चुका है, तो आदि टूट गया और बोला, मुझे जलन होती थी। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता था कि मैं रेहान का सबसे करीबी बन जाऊं, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। काबिर ने गुस्से में कहा, दोस्ती में जगह लेने से जगह टूटती है, बनती नहीं। आदि रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर बुरा नहीं किया। काबिर और रेहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अगर हम अपनी गलती सुधार सकते हैं तो हम दूसरों को भी मौका देंगे। तीनों ने हाथ मिलाया और उस दिन पहली बार रेहन, काबिर और आदि तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई। कहानी का दूसरा सबक, दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले अपने दोस्त से बात करना जरूरी है। जलन इंसान से गलत काम करवा देती है, पर माफी इंसान को सही रास्ते पर वापस ला सकती है। सच्ची दोस्ती में तीसरा कोई नहीं, पर अगर हो तो वह रिश्ता और मजबूत बन सकता है।
आदि की सच्चाई सामने आने के बाद रेहन, काबिर और आदि तीनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। 1 महीने बाद स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। यह मैच पहले वाले मैच से कहीं अधिक बड़ा और कठिन था। रेहन कप्तान था, काबिर सबसे अच्छा बल्लेबाज और आदि तेज गेंदबाज। तीनों इस बार पूरे भरोसे से खेलना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। नया झगड़ा, एक और गलतफहमी। मैच से बस 1 दिन पहले काबिर को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। काबिर ने फोन पर रेहन से कहा, यार, मैं कल नहीं खेल पाऊंगा, टीम को मेरी वजह से परेशानी होगी। रेहन ने दुखी होकर कहा, ठीक है दोस्त, तू आराम कर। लेकिन दूसरी तरफ आदि को लगा कि काबिर जानबूझकर मैच से बच रहा है, क्योंकि पिछले मैच की बात अभी भी उसके दिल में है। आदि ने रेहन से कहा, कप्तान काबिर बहाना बना रहा है, उसे टीम की परवाह ही नहीं। रेहन ने कहा, नहीं आदि, वो बीमार है। लेकिन आदि फिर भी मानने को तैयार नहीं था। इस बात से काबिर को पता चला तो उसका दिल और टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं दोस्ती भी तोड़ देता हूं। रेहन की समझदारी। रेहन जानता था कि अगर इस बार वह कुछ नहीं करेगा तो दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह तुरंत काबिर के घर गया और बोला, काबिर, दोस्ती पर शक और जलन बार बार लौट आते हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारी दोस्ती कभी मजबूत नहीं होगी। काबिर चुप बैठा रहा। रेहान उसकी बगल में बैठकर बोला, आदि डरता है कि हम उसे फिर दूर कर देंगे। वही डर उसे गलत बोलने पर मजबूर कर देता है। काबिर ने कहा, तो फिर वो मुझ पर शक क्यों करता है? रेहन ने जवाब दिया, क्योंकि उसे अभी भी एक दोस्त की जरूरत है जिसे वो अपनापन महसूस कर सके। काबिर की आंखें नरम पड़ गईं। काबिर का बड़ा दिल। अगले दिन मैच के वक्त काबिर बुखार की हालत में ही मैदान पर पहुंच गया। आदि हैरान था। तू तू खेलने आया है? काबिर मुस्कुराया और बोला, दोस्ती निभाने। आदि के गले में जैसे कांटा अटक गया। वह रोते हुए बोला, काबिर, माफ कर दे यार, मैंने फिर से गलत समझ लिया। काबिर ने उसे गले लगाया और कहा, अब बस, कोई गलतफहमी नहीं। चाहे जो हो, हम तीनों साथ रहेंगे। मैच का नतीजा। तीनों की दोस्ती मैदान में भी चमक गई। काबिर ने दर्द सहते हुए शानदार बल्लेबाजी की। आदि ने बेहतरीन गेंदबाजी की। रेहान ने टीम को मजबूत नेतृत्व दिया और उनकी टीम जीत गई। जब ट्रॉफी उन्हें मिली, रेहन ने माइक पर कहा, हमारी जीत दोस्ती की वजह से है। जब दिल साफ हो तो हर लड़ाई छोटी लगती है। पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठीं। कहानी का तीसरा बड़ा सबक, गलतफहमियां बार बार आती हैं, लेकिन दोस्त वही जो हर बार उसे मिटा दे। भरोसा दोस्ती की सबसे मजबूत दीवार है। अगर ये गिर जाए तो रिश्ता भी गिर जाता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े हों, न कि शक करें।